Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shida Educational Society. In our last class, we have seen get it done. When we do not do something, but we get it done by someone else. जब हम कोई काम खुद नहीं करते हैं, किसी और से करवाते हैं, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं गेट इट डन, जो हमने लास्ट क्लास में देखा। और उसके लिए हमने होमवर्क भी आप लोगों को दिया था और उम्मीद करता हूं कि आप होमवर्क भी किए होंगे। और आज हम देखने वाले हैं एक नया सा इंटरेस्टिंग बहुत बढ़िया टॉपिक, जो है हमारा इंसिस्ट ऑन। हमने क्या बताया अभी? जोर देना या दबाव डालना? जोर देना या दबाव डालना? डालना। अब जोर देंगे या दबाव डालेंगे तो किसी के ऊपर दबाव डालेंगे ना। किसी को जोर देंगे कुछ काम करने के लिए, तो यहां पर उस चीज को रखेंगे जिस पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। और जो हमारा काम, जिस काम को करने के लिए हम किसी पर जोर देंगे कुछ काम करने के लिए, जैसे मैं आप पर जोर देता हूं होमवर्क करने के लिए, आप पर दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए, मैं दे रहा हूं, सब्जेक्ट मैं हो जाऊंगा, ठीक है, और वर्ब आपका ये वाला हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और, किस काम को करने के लिए आप पर जोर दे रहा हूं वो काम यहां पर आएगा ऑन के बाद। और ऑन क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती, काम जो है वो वर्ब ही तो है। जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में होती है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगी डायरेक्ट वो आईएनजी फॉर्म में होगी। चलिए बनाते हैं हम लोग। देखिए, अगर कुछ चीज आपको ऐसा लगता है कि नोट करना चाहिए और मैं मिटा देता हूं, तो उसको थोड़ा बैक करके आप उसको लिख लिया करिए, ठीक है। मैं आप पर याद करने के लिए, ग्रामर याद करने के लिए जोर देता हूं। ग्रामर याद करने के लिए जोर देता हूं। मैं आप पर ग्रामर याद करने के लिए जोर देता हूं। अब देखिए, सब्जेक्ट कौन है? मैं। सब्जेक्ट यहां पर होगा इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट समबडी ऑन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मेट होगा बनाने का। आई, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई, काम करने वाला मैं, जोर देने वाला मैं, ठीक है। आई इंसिस्ट यू। इंसिस्ट के बाद जिस पर, आप पर जोर दे रहा हूं ना, यू। आई इंसिस्ट यू ऑन लर्निंग, याद करना। वर्ब क्या है आपका? किस काम के लिए जोर दे रहा हूं? याद करने के लिए। ऑन लर्निंग। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन, इसके बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में। ऑन लर्निंग ग्रामर। आई इंसिस्ट यू ऑन लर्निंग ग्रामर। मैं आप पर ग्रामर याद करने के लिए जोर देता हूं। मेरे पिताजी मुझ पर जोर देते हैं। मेरे पिताजी मुझ पर पढ़ने के लिए जोर देते हैं। मेरे पिताजी मुझ पर पढ़ने के लिए जोर देते हैं। पढ़ने के लिए जोर देते हैं। जोर देते हैं, जोर देते हैं। माय फादर थर्ड पर्सन हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन। अब जो है वर्ब जो होगी हमारी, ये आ रही है एस लग जाएगा, इंसिस्ट्स। माय फादर इंसिस्ट्स मी
किस पर? मुझ पर। मी ऑन, किस चीज के लिए? पढ़ने के लिए। ऑन स्टडीइंग, ऑन रीडिंग, अगर वैसे खाली पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो, और समझ करके पढ़ना है तो स्टडी लगाएंगे वहां पर, स्टडीइंग। माई फादर इंसिस्ट्स मी ऑन स्टडीइंग। अब इसका निगेटिव बना देते हैं, माई फादर, इसका सब बना करके दिखा देते हैं, बाकी और सब अपना इसी तरीके से बनाइएगा। माई फादर डज नॉट, क्यों? क्योंकि ऐसे एस लग रहा है। अब नेगेटिव बनाएंगे, डू या डू नॉट, डज नॉट, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट आएगा, और इसका बनाएंगे तो थर्ड पर्सन है, डज नॉट आएगा। ही शी इट या नेम, ये क्या है? नेम ऑफ रिलेशन। माई फादर डज नॉट, डजन हो जाएगा, डजन इंसिस्ट, इंसिस्ट। अब देखिए एस यही इसकी वजह से डज लगा, अब यहां पर एस नहीं लगेगा। माई फादर डज नॉट इंसिस्ट मी ऑन स्टडीइंग, स्टडीइंग। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में वाई होता है उसकी आईएनजी फॉर्म लगाते टाइम वाई हटा करके आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, ये रूल होता है। माई फादर डजंट इंसिस्ट मी ऑन स्टडीइंग, मेरे पिताजी मुझे पढ़ने पर जोर नहीं देते हैं, मुझ पर पढ़ने के लिए जोर नहीं देते हैं। क्या आपके पिताजी पढ़ने के लिए आप पर जोर देते हैं? डज योर फादर, डज योर फादर, डज योर फादर इंसिस्ट यू, इंसिस्ट, डज यहां लग गया इसलिए ऐसे यस यहां पर नहीं लगेगा। डज योर फादर इंसिस्ट यू, क्या आपके पिताजी जोर देते हैं यहाँ पर? ऑन स्टडीइंग, क्या आपके पिताजी आप पर पढ़ने के लिए जोर देते हैं? क्वेश्चन मार्क। आपके पिताजी आप पर कब पढ़ने के लिए जोर देते हैं? व्हेन डज योर फादर, यही क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाता है, बस बाकी सब वही रहता है। व्हेन या कितने बजे, व्हाट टाइम, कहा, वेयर डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन स्टडीइंग, व्हेन डज योर फादर, डज योर फादर insist you on studying। आपके पिताजी आप पर पढ़ने के लिए कब जोर देते हैं? आपके पिताजी आप पर पढ़ने के लिए कितने बजे जोर देते हैं? व्हाट टाइम डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन स्टडीइंग, आपके पिताजी आप पर कितनी बार पढ़ने के लिए जोर देते हैं? हाउ मेनी टाइम्स डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन स्टडीइंग, आपके पिताजी पढ़ने के लिए आप पर कहां जोर देते हैं? वेयर डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन स्टडीइंग। समझ में आया? पैटर्न वही बनाने का। मेरे भाई मुझ पर खाना बनाने के लिए जोर दिया करते थे, मेरे भाई मुझ पर खाना बनाने के लिए जोर दिया करते थे। माई ब्रदर, माई ब्रदर यूज्ड टू, किया करते थे ना, यूज्ड टू, अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंसिस्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगी इंसिस्ट। माई ब्रदर यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंसिस्ट, यूज्ड टू इंसिस्ट मी ऑन, माई ब्रदर यूज्ड टू इंसिस्ट मी ऑन प्रिपेयरिंग फूड, प्रिपेयरिंग फूड, खाना बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट आ गया यहां पर तो लगा दिया, वहां पर खाली स्टडीइंग था। अब अगर ये कहा जाता ग्रामर पढ़ने के लिए, स्टडीइंग ग्रामर, स्टडीइंग इंग्लिश, स्टडीइंग हिंदी, स्टडीइंग ज्योग्राफी, स्टडीइंग हिस्ट्री ना, ऑब्जेक्ट जो भी आपका हो वहां पे लगा सकते हैं। ऑन के बाद आपकी आईएनजी फॉर्म में आती है, जो भी वर्ब आएगी डायरेक्ट तो, ठीक है। माई ब्रदर यूज्ड टू इंसिस्ट मी ऑन प्रिपेयरिंग फूड, मेरे भाई मुझे खाना बनाने के लिए जोर दिया करते, मुझ पर खाना बनाने के लिए जोर दिया करते थे, ठीक है। जब भी कोई काम के लिए जोर दिया जाता है तो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, इंसिस्ट समबडी ऑन से, ठीक है, इंसिस्ट समबडी ऑन, जोर देना या दबाव डालना। आपके भाई आप पर कितने बजे, कहां पर, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। आपके भाई आप पर कहां खाना बनाने के लिए जोर दिया करते थे? वेयर, वेयर, अब देखिए ये इसी से बनेगा, दिया करते थे, यूज्ड टू से ही बनेगा। अब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है,
तो यूज्ड टू है, पास्ट का है, पास्ट हैबिट है, तो डिड लग जाएगा। वेयर डिड योर ब्रदर, वेयर डिड योर ब्रदर, वेयर डिड योर ब्रदर यूज टू, यूज टू। अब देखिए डिड लग गया ना, अब ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। वेयर डिड योर ब्रदर यूज टू इंसिस्ट, इंसिस्ट यू, insist you on preparing food, on preparing food, preparing food। आपके भाई आप पर कहाँ खाना बनाने के लिए जोर दिया करते थे? हिंदी में लिख देता हूं मैं यहां पर। आपके भाई आप पर कहाँ खाना बनाने के लिए जोर दिया करते थे? खाना बनाने के लिए, बनाने के लिए जोर दिया करते थे, जोर दिया करते थे। अब इसका जवाब क्या होगा? माय ब्रदर, मेरे भाई मुझ पर इलाहाबाद में खाना बनाने के लिए जोर दिया करते थे। माय ब्रदर यूज्ड टू insist me on, insist me on preparing food in Allahabad, in Allahabad, इलाहाबाद। मेरे भाई मुझ पर इलाहाबाद में खाना बनाने के लिए जोर दिया करते थे। ठीक है, आपके भाई इलाहाबाद में आप पर कितने बजे खाना बनाने के लिए जोर दिया करते हैं? धीरे धीरे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वेयर डिड योर ब्रदर यूज टू, फर्स्ट फॉर्म, यूज टू इंसिस्ट यू ऑन प्रिपेयरिंग फूड इन इलाहाबाद। कितने बजे? व्हाट टाइम डिड योर ब्रदर यूज टू इंसिस्ट यू ऑन प्रिपेयरिंग फूड इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में आपके भाई कितने बजे आप पर खाना बनाने के लिए जोर दिया करते थे? हिंदी बोलना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना लंबा सेंटेंस हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा कोई सेंटेंस इतना लंबा मिलता है आपको तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ। क्या आप अपने पिताजी पर जोर दे सकते हैं खाना खाने के लिए? कैन यू, कैन यू अफर्मेटिव इसका बना सकते हैं। कैन यू इंसिस्ट योर फादर ऑन टेकिंग फूड, कैन यू इंसिस्ट योर फादर, your father on taking food, on taking food। Can you insist your father on taking food? क्या आप अपने पिताजी पर खाना खाने के लिए जोर दे सकते हैं? मैं अपनी माँ को मुंबई आने के लिए जोर देना चाहता था। मैं अपनी माँ पर जोर देना चाहता था मुंबई आने के लिए। कैसे बनाएंगे? I wanted to, I wanted to, first form insist, I wanted to insist my mother, my mother on coming, ing form preposition के बाद coming मुंबई। I wanted to insist my mother on coming मुंबई। मैं अपनी माँ पर मुंबई आने के लिए जोर देना चाहता था, लेकिन मैं दे नहीं सका। But I could not insist, but I could not, I couldn't insist my mother, insist
my mother on coming to Mumbai, on coming Mumbai because मेरे पिताजी बीमार थे, because my father was sick condition, sick या ill, ठीक है, my father was sick. मेरी माँ को मेरे पिताजी की खिदमत करनी थी, उनकी सेवा करनी थी. My mother was to करना था, was to take care of my father. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, टेक केयर ऑफ माई फादर, टेक केयर ऑफ माई फादर. मेरी माँ को मेरे पिताजी का ख्याल रखना था, उनकी सेवा करनी थी, इसलिए वो नहीं आ सकी. सो शी कुड नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आ सकी. शी कुड नॉट कम हियर. ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. इंसिस्ट ऑन. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैं अगले साल अपनी माँ पर मुंबई आने के लिए जोर दूंगा. मैं अगले साल मुंबई आने के लिए अपनी माँ पर जोर दूंगा. मुंबई आने के लिए अपनी माँ पर जोर दूंगा. माँ पर जोर दूंगा. फ्यूचर की बात हो रही है. I will insist my mother on coming Mumbai next year. अगले साल. I will insist my mother on coming Mumbai next year. मैं अगले साल अपनी माँ को मुंबई आने के लिए जोर दूंगा. क्या आप अपनी माँ पर जोर देंगे अगले साल मुंबई आने के लिए? Will you insist your mother on coming Mumbai next year? When will you insist your mother on coming Mumbai next year? अगले साल मुंबई आने के लिए अपनी माँ पर आप कब जोर देंगे? ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. मैं अपने भाई पर अपनी बाइक सर्विस करवाने के लिए जोर दिया करता था. मैं अपने भाई पर अपनी बाइक सर्विस करवाने के लिए जोर दिया करता था. यानी कि पास्ट हो जाएगा, किया करता था, पास्ट हैबिट. मैं जोर दिया करता था. I used to insist my brother on सर्विस करवाने के लिए अपनी बाइक, ऑन गेट करवाना, गेटिंग माई बाइक
सर्विस्ड। अब देखिए इसमें कई सारी चीजें आ गई, कई सारी ग्रामर आ गई। एक तो यूज्ड टू, पास्ट हैबिट, इंसिस्ट ऑन, जोर देना, इंसिस्ट समबडी ऑन, करवाना, गेट इट डन। यूज्ड टू पास्ट हैबिट, जोर देना, दबाव डालना, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट समबडी ऑन, और करवाने के लिए गेट इट डन। आई यूज्ड टू इंसिस्ट माई ब्रदर, मैं अपने भाई पर जोर दिया करता था बाइक सर्विस करवाने के लिए, ऑन गेटिंग माई बाइक सर्विस। ऑन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो गेट की आईएनजी फॉर्म गेटिंग हो जाएगी। ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, और गेट आपकी वर्ब है। प्रेपोजिशन के बाद जस्ट आने वाली वर्ब जो होती है वो आपकी आईएनजी फॉर्म में होगी। आई यूज्ड टू इंसिस्ट माई ब्रदर ऑन गेटिंग माई बाइक सर्विस्ड, मैं अपने भाई पर अपनी बाइक सर्विस करवाने के लिए जोर दिया करता था। क्या आप अपने भाई पर अपनी बाइक सर्विस करवाने के लिए जोर दिया करते थे? डिड यू यूज टू, डिड यू यूज टू, डिड आ गया फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड यू यूज टू इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन गेटिंग योर बाइक सर्विस्ड, क्या आप अपने पिता पर जोर दिया करते थे इलाज करवाने के लिए, जांच करवाने के लिए? डिड यू यूज टू इंसिस्ट योर फादर ऑन गेटिंग हिमसेल्फ टेस्टेड, क्या उनकी जांच करवाने के लिए अपने पिता पर जोर दिया करते थे? डिड यू यूज टू इंसिस्ट योर फादर ऑन गेटिंग हिमसेल्फ टेस्टेड। ठीक है, आप अपने पिता पर जांच करवाने के लिए कब जोर दिया करते थे? When did you used to insist your father on getting himself tested? इसको भी लिख देता हूं। when did you, देखिए प्रैक्टिस से अभी हो सकता है इन सारे सेंटेंसेस की आपको आदत ना हो, आपकी जबान पे ही ना आते हो ये ना, तो आप इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, वो चीज दिमाग में बैठेगी। होमवर्क इसीलिए ज्यादा से ज्यादा होमवर्क इसीलिए दिया जाता है ताकि आप बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे बार बार ना, तो वो चीज दिमाग में बैठ जाएगी, जबान उस चीज की आदी हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी जबान को उस चीज को बोलने की। अभी जबान ही नहीं टूटेगी इतना लंबा बोलने में, ठीक है, लेकिन लिखवा दे रहा हूँ, बार बार पढ़ते पढ़ते, प्रैक्टिस करते करते और होमवर्क करते करते आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, आप भी बोलने लग जाएंगे आराम से। When did you used to insist your father on getting himself, खुद को, उनको ना, himself tested। When did you used to insist your father on getting himself tested? आप अपने पिता को जांच करवाने के लिए कब जोर दिया करते थे? आप अपने पिता पर कब जोर दिया करते थे जांच करवाने के लिए? करवाना, करते नहीं ना, खुद करवाएंगे, तो गेट इट डन से चलेगा। ठीक है, चलिए मैं अपने भाई पर जोर देना चाहता था। I wanted, मैं पसंद किया करता था। मैं अपने भाई पर अपनी बाइक, मैं अपने भाई पर अपनी बाइक धुलवाने के लिए भाई पर जोर देना पसंद किया करता था। I used to like to, मैं पसंद किया करता था। insist, like to insist my brother on, I used to like to insist my brother on getting my bike washed,
बाइक वॉश्ड। मैं अपने भाई पर अपनी बाइक धुलवाने पर जोर देना पसंद किया करता था। ठीक है, लाइक टू आ गया पसंद करना, यूज टू आ गया किया करता था, इंसिस्ट, इंसिस्ट ऑन जोर देना, गेट, गेट बाइक पर वॉश्ड बाइक धुलवाना। मैं अपने भाई पर बाइक धुलवाने के लिए जोर देना पसंद किया करता था। ठीक है, चलिए लिख देता हूं इसको। मैं अपने भाई पर अपनी बाइक धुलवाने धुलवाने के लिए जोर देना पसंद किया करता था। जोर देना पसंद किया करता था। करता था। अब अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो, मैं अपने भाई पर अपनी बाइक धुलवाने के लिए जोर देना चाहता था। आई वॉन्टेड टू। आई वॉन्टेड टू इंसिस्ट माई ब्रदर ऑन गेटिंग माई बाइक वॉश्ड। मैं अपने भाई पर अपनी बाइक धुलवाने के लिए जोर देना चाहता था। मैं अपने भाई पर जोर देना चाहता था मेरी बाइक धुलवाने के लिए। समझ आया? चलिए, अब क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्या आप अपने भाई पर अपनी बाइक धुलवाने के लिए जोर देना पसंद करते थे? डिड यू वांट टू, डिड आ गया फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड यू वांट टू इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन गेटिंग योर बाइक सर्विस्ड, योर बाइक वॉश्ड, योर बाइक रिपेयर्ड। ठीक है, मैं पसंद नहीं करता था, मैं नहीं चाहता था अपने भाई पर जोर देना अपनी बाइक धुलवाने के लिए। आई डिड नॉट वांट टू इंसिस्ट माई ब्रदर ऑन गेटिंग माई बाइक वॉश्ड। समझ आया? नेगेटिव बनाना हुआ तो यही बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सब यहीं से बनना है। समझ आया? चलिए, अब आप जितनी भी ग्रामर मर्ज कर सकते हो, मिला करके यूज कर सकते हो, उतना बड़ा सेंटेंस बन जाएगा, उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उतना आपको मजा आने वाला है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे। सारा खेल इसमें प्रैक्टिस का होता है बस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगली हम लोग फ्रेजर वर्ब लेते हैं। मैं जोर नहीं दे सकता हूँ, आई कैन नॉट इंसिस्ट। मैं जोर नहीं दे सकता था, आई कुड नॉट इंसिस्ट माई ब्रदर ऑन गेटिंग माई बाइक सर्विस ना। और यू शुड इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन स्टडिंग। आपको अपने भाई पर पढ़ने के लिए जोर देना चाहिए। यू शुड इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन स्टडिंग। चलिए, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, दैट इज गो विदाउट। गो विदाउट, जीना या रहना, या रहना। अब इसमें भी वही चीज है, सब्जेक्ट लग जाएगा इधर, वर्ब है, जो भी होगा सब यही झेलेगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसईएस फॉर्म, सब यही झेलेगी। ठीक है, अब विदाउट क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आने वाली वर्ब जो है वो आपकी आईएनजी फॉर्म में होगी। ऑब्जेक्ट कुछ होगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा आगे। समझ में बात आई? चलिए, आई गो विदाउट अब्यूजिंग, के बगैर। मैं गाली दिए बगैर रहता हूं, मैं गाली दिए बगैर रहता हूं, मैं गाली दिए बगैर रहता हूं।
मैं गाली दिए बगैर रहता हूँ। मुझे पानी के बगैर रहना पड़ता है। आई हैव टू, करना पड़ता है ना, आई हैव टू, मैं रहता हूँ। क्या आप गाली दिए बगैर रह सकते हैं? कैन यू गो विदाउट अब्यूजिंग? चलिए इसका बना देते हैं ऐसे ही। क्या आप गाली दिए बगैर रह सकते हैं? कैन यू गो विदाउट अब्यूजिंग? क्या आप गाली दिए बगैर रह सकते हैं? कुछ लोग होते हैं, उनकी आदत होती है हर बात में, हर लफ्ज में उनकी जो है, हर सेंटेंस, एक भी सेंटेंस बोलेंगे उसमें गाली रहेगी जरूर। क्या आप गाली दिए बगैर रह सकते हैं? रह सकते हैं। क्या आप गाली दिए बगैर रह सकते हैं? अब देखिए, कहीं कहीं गांव जो है, गांव देहात में जहां पर जो है फैसिलिटीज नहीं है, कुछ खास चीजें नहीं है, तो वहां पर बिजली भी नहीं है ना, तो उन लोगों को बिजली के बगैर रहना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रहना पड़ता है। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, वो गांव एरिया में रहता है, बहुत पिछड़े हुए गांव में, तो हैज टू माई फ्रेंड हैज टू, करना पड़ता है, हैज टू गो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, अगर यहाँ पर वर्ब आती है डायरेक्ट तो आईएनजी फॉर्म लगेगा। अब ये नॉन वर्ब है तो यहाँ पर आईएनजी लगेगा ही, क्योंकि वर्ब में ही लगना है। ठीक है, चलिए, माई फ्रेंड हैज टू गो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। मुझे पानी पिए बगैर रहना पड़ता है। मुझे 8 घंटे पानी पिए बगैर रहना पड़ता है। आई हैव टू आई हैव टू गो विदाउट टेकिंग वाटर। आई हैव टू गो विदाउट टेकिंग वाटर फॉर 10 days, 8 hours, 8 hours। मुझे 8 घंटे पानी पिए बगैर रहना पड़ता है। आप हिंदी लिखते जाइए। मेरे दोस्त को बिजली के बगैर रहना पड़ता है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आई कैन नॉट मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आई कैंट गो विदाउट यू। विदाउट यू, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैं आपके बगैर या आपके बिना बगैर नहीं रह सकता। इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा आप लोग। क्या आप मेरे बगैर रह सकते हैं? कैन यू गो विदाउट मी? कैन यू गो विदाउट मी? कैन यू गो विदाउट मी? क्या आप मेरे बगैर रह सकते हैं? क्या आप मेरे बगैर रह सकते हैं? रह सकते हैं। आई गो विदाउट अब्यूजिंग। आप मेरे बगैर कितने दिन रह सकते हैं? हाउ मेनी डेज कैन यू गो विदाउट मी? आप मेरे बगैर कितने दिन रह सकते हैं? हाउ मेनी डेज हाउ मेनी डेज
कैन यू गो विदाउट मी, कैन यू गो विदाउट मी, विदाउट मी, आप मेरे बगैर कितने दिन रह सकते हैं? मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता, आई कैन नॉट गो विदाउट माई मदर। मैं अपनी माँ से बात किए बगैर नहीं रह सकता, आई कैन नॉट गो विदाउट टॉकिंग टू माई मदर, विदाउट टॉकिंग माई मदर। आई कैन नॉट गो विदाउट, कैन यू गो विदाउट टॉकिंग योर मदर, विदाउट टॉकिंग योर मदर, योर मदर। क्या आप अपने माँ से बात किए बगैर रह सकते हैं? आप अपनी माँ से बात किए बगैर कितने दिन तक रह सकते हैं? हाउ मेनी डेज कैन यू गो विदाउट टॉकिंग योर मदर? ठीक है, आई यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो विदाउट, माय मदर, मैं अपनी माँ के बगैर रहा करता था, मैं अपनी माँ से बात किए बगैर रहा करता था। आई यूज टू गो विदाउट टॉकिंग माई मदर। हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा। मैं बाइक के बगैर रहूंगा, आई विल गो विदाउट बाइक, आई विल गो विदाउट बाइक, बाइक। वो फैन के बगैर रहता था। क्या आप माँ से बात किए बगैर रहा करते थे? डिड यू यूज टू, डिड यू यूज टू, यूज टू गो विदाउट टॉकिंग योर मदर, विदाउट टॉकिंग योर मदर। देखिए आगे की ग्रामर तब पढ़ने में जाता है जब पीछे वाली अच्छे से तैयार होती है, जहां आपको ये लगे कि नहीं समझ आ रहा, नहीं मन लग रहा है पढ़ने में। पीछे वाली ग्रामर देखिएगा आपको पूरी याद है कि नहीं याद है। अगर नहीं याद है पहले पूरी पीछे वाली याद कीजिएगा एकदम से अच्छे से, फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा। देखिए अगर ना मजा आए तो बताना आप मुझे। डिड यू यूज टू गो विदाउट टॉकिंग योर मदर? मैं 4 दिन तक बिना पंखे के रहा, बिना पंखा चलाए रहा। आई वेंट, रहा पास्ट हुआ, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म। आई वेंट विदाउट यूजिंग फैन, पंखा इस्तेमाल किया रहा। विदाउट स्टार्टिंग फैन, विदाउट यूजिंग फैन फॉर 4 days, 4 दिन, फॉर 4 days, फॉर 4 days। आई वेंट विदाउट यूजिंग फैन फॉर 4 days। वो दूध पिए बगैर रहता है, वो 8 घंटे बिना खाना खाए रहता है। ही गोज विदाउट, he goes without taking food for 8 hours, taking food for 8 hours, 8 घंटे। वो बिना खाना खाए 8 घंटे रहता है, ठीक है। वो बिना चाय पिए 2 दिन रह चुका है। ही हैड गॉन विदाउट, रह चुका है। ही हैज गॉन विदाउट टेकिंग टी फॉर 2 days, विदाउट
taking tea without taking tea for 2 days. For 2 days. क्या आप बिना बाइक के रहेंगे? विल यू गो विदाउट बाइक? क्या आप बिना बाइक के रहेंगे? विल यू गो विदाउट बाइक? डिड यू यूज टू गो विदाउट टॉकिंग योर मदर? क्या आप अपनी माँ से बात किए बगैर रहा करते थे? कब आप अपनी माँ से बात किए बगैर रहा करते थे? आप अपनी माँ से बात किए बगैर कब रहा करते थे? When did you used to go without talking your mother? I used to go without talking my mother when I was living in Allahabad. जब मैं इलाहाबाद में रहा करता था. I used to live in Allahabad. ठीक है. इसकी हिंदी जिसकी ना समझ में आए, जिसको आपको लगा भूल जाएंगे, उसकी हिंदी साथ में लिखते जाइए. बाद में बहुत कंफ्यूजन होता है, याद नहीं रहता है कि हमने क्या बोला था इस वक्त. मैं अपने भाई पर अपनी बाइक सर्विस करवाने के लिए जोर दिए बगैर नहीं रह सकता. I cannot go without. I can't. I can go without. Without. Insist. Insist. वर्ब है ये. Insist on. वर्ब है ना, तो इंसिस्टिंग हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन है. इसलिए प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में. आई कैन नॉट गो विदाउट इंसिस्टिंग माई ब्रदर. इंसिस्ट माई ब्रदर. इंसिस्टिंग माई ब्रदर ऑन गेटिंग माई बाइक सर्विस्ड. गेटिंग माई बाइक सर्विस्ड. My bike serviced. I can't go without insisting my brother on getting my bike serviced. अब देखिए, इसमें भी कई सारी ग्रामर हमने मर्ज कर दिया है. जैसे कैन कुछ शुरू में माइक पढ़ा था ना, वहां पे कैन गो विदाउट के बगैर जीना या रहना. इंसिस्ट जोर देना. गेट इट डन. चार ग्रामर इसमें ऐड है. अब ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है. ऑन के बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म. विदाउट प्रीपोजिशन, उसके बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में. आई कैन नॉट गो विदाउट इंसिस्टिंग माई ब्रदर ऑन गेटिंग माई बाइक सर्विस्ड. मैं अपने भाई पर अपनी बाइक सर्विस करवाने के लिए जोर दिए बगैर नहीं रह सकता. लिख देता हूं इसको. मैं अपने, देखिए, जो आपको फॉर्मेट ना समझ आए ना, जैसे कोई चीज बोलने में मुश्किल लग रही है या बनाने में मुश्किल लग रहा है, जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं एग्जाम्पल ना, उसमें से 1 या 2 सेंटेंस उठाइए, उसको 10 बार 20 बार पढ़ डालिए, याद हो जाए वो सेंटेंस. अपने आप बनाने लग जाओगे और आगे वाला. ठीक है. जो चीज समझ में ना उसको रट डालिए, अपने आप समझ में आ जाएगा वो. मैं अपने भाई पर अपनी बाइक सर्विस करवाने के लिए अपनी बाइक सर्विस करवाने के लिए जोर दिए बगैर नहीं रह सकता. क्या आप अपने भाई पर अपनी बाइक सर्विस करवाने के लिए जोर दिए बगैर रह सकते हैं? कैन यू गो विदाउट इंसिस्टिंग योर ब्रदर ऑन गेटिंग योर बाइक सर्विस्ड. समझाया? कैन यू गो विदाउट इंसिस्टिंग योर ब्रदर ऑन गेटिंग योर बाइक सर्विस्ड. क्या आप अपने भाई पर अपनी बाइक सर्विस करवाने के लिए जोर दिए बगैर रह सकते हैं? आप अपने भाई पर अपनी बाइक सर्विस करवाने के लिए जोर दिए बगैर कितने दिन रह सकते हैं? हाउ मेनी डेज कैन यू गो विदाउट इंसिस्टिंग योर ब्रदर ऑन गेटिंग योर बाइक सर्विस्ड.
समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए इसको। मैं अपने भाई पर अपना फोन रिपेयर करवाने पर जोर दिए बगैर रहना चाहता था। I wanted to go without I wanted to go without insisting my brother on getting my phone repaired. मैं अपने भाई पर अपना फोन रिपेयर करवाने के लिए जोर दिए बगैर रहना चाहता था। I wanted to go without insisting my brother on getting my phone repaired. मैं अपने भाई पर अपना फोन रिपेयर करवाने के लिए जोर दिए बगैर रहना चाहता था। ये बोलना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस की बात है। मैं भी आपकी तरह ही था, कभी नहीं बोल पाता था, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार कोशिश करने से, होमवर्क बार बार करने से ये चीजें आसान होने लग गई। ठीक है, आसान लगने लग गई। ठीक है, अब आप भी बार बार उसको पढ़ते रहेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, बार बार होमवर्क करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा होमवर्क करेंगे तो ये आपके भी जबान पर आ जाएगा। ठीक है, मैं अपने भाई पर अपना फोन रिपेयर करवाने के लिए जोर दिए बगैर रहना चाहता था। क्या आप अपने भाई पर अपना फोन रिपेयर करवाने के लिए जोर दिए बगैर रहना चाहते थे? डिड यू वॉन्ट टू गो विदाउट, डिड यू वॉन्ट टू, डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। डिड यू वॉन्ट टू गो विदाउट इंसिस्टिंग योर ब्रदर ऑन गेटिंग योर फोन रिपेयर्ड। समझ में आया? चलिए देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और चार सेंटेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, चार सेंटेंसेस सबके बना लीजिएगा। ठीक है, चार सेंटेंसेस सबके बना लीजिएगा। चार सेंटेंस सबके, कैन, वुड, शुड, इतने का बनाइएगा, मैं माइक छोड़ दीजिएगा। और वांट टू, इसके भी चार इसका, चार इसका और चार इसका, कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 1 2 3 4, 4 चौक 16, 64, 64 सेंटेंसेस। ज्यादा है? अरे कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 64। अब इतना ही जो है इंसिस्ट ऑन का होगा, इंसिस्ट ऑन, और इतना ही आपका गो विदाउट, इतना ही आपका गो विदाउट का हो जाएगा। 64 इसका, 64 उसका। इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, वादा है आपसे, चैलेंज है, आप इसको एक बार में बोलना सीख जाएंगे, पक्का एक बार में बोलेंगे आप इसको। जो मैं बोल रहा हूँ एक बार में, हिंदी मीनिंग निकाल रहा हूँ एक बार में, आप भी एक बार में निकालना सीख जाएंगे। 64 दूना 128, 128। कॉपी भर जा, दूसरी ले लेना। ठीक है, करना है तो करना है, क्योंकि हो सकता है इस क्लास के बाद थोड़ा सा गैप हो जाए आपका। ठीक है, 2-4 दिन का गैप हो जाए, तो उसमें आपको ये पूरा करना है। ठीक है, होमवर्क जितना दें, अगर वादा है आपसे, होमवर्क जितना दे रहे हैं होमवर्क आप पूरा कीजिए, और पीछे की ग्रामर याद कर लीजिए पूरा, ताकि आपसे ऐसे कोई पूछे, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये ग्रामर बताइए, ये बताइए, आप फटाफट बोलें। मैं सेंटेंस दूं, आप फटाफट बनाएं। वादा है आप बोलने लग जाएंगे। जितना मैं होमवर्क दे रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, सब कॉपी में लिखते जाइए, होमवर्क करते जाइए, और सारी ग्रामर रट डालिए। अगर उसके बाद कुछ बच जाए तो बताइएगा, मैं अपने पास से बुला करके आपको अपने आप फ्री में पढ़ाऊंगा, अपने पास बुला करके। बस आप इतना कर लीजिए, बस उसके बाद बुलवाना मेरी जिम्मेदारी है। आप पूरी ग्रामर याद कर डालिए, होमवर्क कर डालिए, बस इतना काम है आपका। इसके बाद बुलवाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, नहीं आ रहा है, आपको पूरी ग्रामर याद है, आप मेरे पास आ जाना फोन करके। ठीक है, या व्हाट्सएप पे जुड़ जाना,
मुझे बोलना सर, मैं आपकी पूरी क्लास अटेंड किया हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं, वो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ इंग्लिश, मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैंने पूरा लिख लिया है, पूरी जो आप पढ़ाए हैं सारी क्लास अटेंड किया, मैंने लिख लिया है, मैं आपको अपने पास बुला करके पर्सनली ट्रीट करूंगा, ठीक है, आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। जब तक आप ट्रेन नहीं हो जाएंगे, पढ़ना सीख नहीं जाएंगे, बोलना सीख नहीं जाएंगे, जब तक बराबर बोलने नहीं लग जाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ करके अपने आप मीनिंग नहीं समझने लग जाएंगे, तब तक आपको नहीं जाने देंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे अगर पूरी क्लास अटेंड करके, ग्रामर पूरी याद करके, और नोट्स बनाए हुए हैं, होमवर्क पूरा किए हुए हैं, बस इतने के बाद सब हो जाता है। वही लोग नहीं कर पाते ना, इतना ही काफी होता है इसके लिए। चलिए, पढ़ते रहिए, होमवर्क करते रहिए, 128 सेंटेंस बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया।